अभी मैं अमेठी होकर के आया था और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में वहां डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा, तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो कांग्रेस के साथ नहीं, उसके खिलाफ लड़ेंगे। बात यहां तक बढ़ गई कि कांग्रेस पार्टी की पॉकेट बोरो कही जाने वाली सीट अमेठी पर भी समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब तक समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ती थी। इसका सांकेतिक महत्व ये था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के लिए सीट खाली छोड़ देती थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कोलकाता में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कारण भी बताया। अभी मैं अमेठी होकर के आया था और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में वहां डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा, तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने इसके पहले ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उस समय कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया था कि क्या पार्टी कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ेगी। अब साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इसका मतलब ये भी है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के किसी संगठन में नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यदि बीजेपी के खिलाफ किसी गठबंधन में नहीं है, तो साफ है कि इससे भगवा दल को ही फायदा होगा। गैर बीजेपी और सत्ता विरोधी वोट बटेंगे और बीजेपी के उम्मीदवारों की राह आसान होगी। याद दिला दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के रास्ते अलग अलग थे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इससे उसे कोई खास नुकसान लाभ नहीं हुआ। लाभ हुआ मायावती के दल को। शायद यही कारण है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में किसी दल के साथ नहीं है। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से ये संकेत भी मिलता है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी कोई सीट नहीं छोड़ेगी। ये अहम इसलिए भी है कि पिछला विधानसभा चुनाव इन दोनों दलों ने मिलकर लड़ा था, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाके में भी समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी।